सभी को नमस्ते। काफी एक्साइटिंग और महत्वपूर्ण डिस्कशन होने जा रहा है हमारा। अब 4 महीने हो चुके हैं, इट्स 4 months सिंस कोविड बिकेम अ नेशनल इमरजेंसी। तो इतने 4 महीने में बहुत सारी चीजें हुई हैं और अब धीरे धीरे लग रहा है कि आगे की कुछ दिशा बन सकती है। और आज जो हमारी पैनल है वो हमें मदद करेगी ये समझने में कि हमें क्या दिशा लेनी चाहिए। जब कोविड ने एकदम फैलाव किया तेजी से, तब इमीडिएट कुछ रिस्पॉन्सेज हमारे देश में हुए। डिजिटल मटेरियल बहुत सारा बनने लगा, बहुत सारी जो रिपोजिटरीज थी वो खुलने लगी, ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई, टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू हो गई, बच्चों के लिए होने लगा, टीवी में, रेडियो में, केबल चैनल में, सब जगह बहुत सारा मटेरियल फैलने लगा। बाकी कंपनियां जरूर बंद हो गई होंगी, लेकिन एड टेक कंपनीज जो है वो अकेली ऐसी कंपनीज है जिसमें नौकरियां अभी भी दी जा रही हैं लोगों को। सो एक बड़ा परिवर्तन ये हमने देखा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग प्रश्न ये उठता है कि कोविड के आने के पहले भी एड टेक का बहुत विशेष असर नहीं हो रहा था। इट्स ऑलवेज बीन नोन दैट टेक्नोलॉजी हैज अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस। तो कोविड के आने के बाद क्या वो असर बढ़ जाएगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और उसमें एक बड़ा हिस्सा तो ये है ही, जिसके बारे में अमरीश जी ने बात की कि सबके पास वो चीज नहीं है, पर जिनके पास है भी, जो चीज हमें हमेशा रोकती रही है सीखने से, बच्चों के सीखने से, वो ये है कि ज्यादातर समय शिक्षक अपनी ओर से बच्चों को कुछ देने पे लगे रहते हैं, जैसे ये बच्चे खाली घड़े हैं जिनको भरना है। और ये प्रक्रिया आमतौर पे जब बच्चों को खुद सक्रिय आप नहीं करने होने का मौका देते, खुद से सोचने का मौका नहीं देते, तो ये प्रक्रिया बहुत कम काम करती है। और इसका नतीजा ये है कि हम हर 2-3 महीने में एक सर्वे आता है जो बताता है कि हमारे बच्चे क्लास 5 में आके क्लास 2 का गणित नहीं कर पाते। कल भी एक ऐसा सर्वे निकला है। तो अगर ये वाली प्रक्रिया जब आमने सामने होकर काम नहीं कर रही थी, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या काम करने लग जाएगी? ये एक This is something to think about, that are we reproducing the failures of pre-COVID into the COVID times? अगर नहीं, then what should we really be doing? एक बात जरूर है कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का रास्ता नहीं लिया। अमरीश जी ने कहा कि कई लोगों ने प्रिंट के माध्यम से, ऑफलाइन काम से, यूथ ग्रुप्स बना के, लाउड स्पीकर पे, मेगाफोन पे, कितने अलग अलग तरीके से ये काम किया। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और हम में से कई लोग इच्छुक हैं कि हम अपने पैनल से सुनेंगे इसके बारे में थोड़ा। जो हमारे पहले इनिशियल रिस्पॉन्सेस थे, प्रारंभिक जो हमारे रिस्पॉन्सेस थे, उनके पीछे जो समझ थी वो ये थी कि भाई जब वेट टिल इट इज ओवर, यानी अभी कुछ टाइम रुकिए, ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको याद है कुछ टाइम पहले जुलाई में स्कूल खुलने की बात होती थी। दूसरा ये था, यार कुछ तो करो, कैसे भी करो, कुछ तो करो। तो इसीलिए जो हाथ में आया कंटेंट सारा हम लोगों ने फैला दिया। और तीसरा जो हमारा एक रवैया रहा वो ये था कि कैसे भी करके तोड़ मरोड़ के पुरानी चीज कैसे भी हो जाए। यानी अगर सिलेबस हमारा पूरा नहीं हो पाता, सिलेबस को छोटा कर दो। एग्जाम नहीं हो पाता है तो उसको ओपन बुक कर दो, या कम्युनिटी या पेरेंट्स को बोलो कि आप भी बच्चों को पढ़ाओ घर में। सो द आइडिया वाज दैट स्थिति बदल गई है, लेकिन हम वही पुरानी चीज लाना चाहते हैं थोड़े से बदलाव के साथ। अब तक कुछ चीजें और साफ हो गई हैं। नंबर 1, इट्स वेरी क्लियर, दिस इज नॉट शॉर्ट टर्म। ये 3 महीने की चीज नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। जो स्पेनिश फ्लू आया था वो 2-3 साल चला था, ये हो सकता कम चले। लेकिन ये बात केवल इसकी नहीं है कि पैंडेमिक या ये महामारी कब तक चलेगी। इट्स नॉट हाउ लॉन्ग दिस इज गोइंग टू लास्ट, उसके असर कब तक चलेंगे ये ज्यादा जरूरी है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जितने माइग्रेंट ग्रुप थे बहुत सारे वापस चले गए और अब जल्दी में वापस आने वाले नहीं हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि छोटे छोटे गांवों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले वहां नहीं होते थे, वो अलग अलग स्टेट से आए हैं। उन्हीं गांवों में प्राइवेट स्कूल्स बंद हो रहे हैं। पूरा प्राइवेट स्कूल सिस्टम भी एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। तो वो इन बच्चों को शामिल नहीं कर पाएंगे और इनके माता पिता भी उनकी फीस नहीं दे पाएंगे। तो क्या गवर्नमेंट स्कूल उसके लिए तैयार हैं? बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ने वाले हैं, खासतौर पे लड़कियां और सेकेंडरी पे लड़के।
और ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो कुछ मान्यताओं पे आधारित है। जैसे एक मान्यता ये है कि पेरेंट्स और स्कूल एक ही साइड में है, लेकिन अब जैसा आप देख रहे हैं बार बार जो झगड़े हो रहे हैं स्कूल्स, खासतौर पे प्राइवेट स्कूल्स और पेरेंट्स के बीच फीस को लेके, उससे ये दिख रहा है कि जो एक समझ थी कि हम सब पार्टनर्स हैं, वो समझ भी धीरे धीरे टूट रही है और एक कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति धीरे धीरे बनने को आ रही है। दिस इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एजुकेशन। तो कुल मिला के जो हमारे सामने स्थिति है वो ये कि अब ऐसा कोई हमें ऐसा स्थिति नहीं है कि हमें कोई गैप को पूरा करना है या हमें कोप करना है, एक्चुअली हमें रीडिजाइन करना है। स्थिति बदल चुकी है, आपको नए सिरे से सोचने की जरूरत है। आपको केवल अगले 3 महीने के लिए नहीं बल्कि अगले 5-10 साल के लिए, हो सकता है 25 साल के लिए सोचना हो। So we are looking at a redesign exercise and not just a small emergency relief exercise. Now some of this may already be happening. हो सकता है बहुत सारा इस तरह का काम ऑलरेडी हो रहा हो ग्रास रूट्स लेवल पे, जो हम अपने स्पीकर्स से सुनेंगे। ये हमें जानने की जरूरत है कि ऑलरेडी क्या हो रहा है इन अलग अलग प्रयासों से जो पूरे देश में हो रहे हैं, खासतौर पे जमीनी स्तर पर। उनसे हम क्या सीख सकते हैं, व्हाट कैन वी लर्न एंड व्हाट डू वी नीड टू लर्न, नॉट जस्ट एज प्रोग्राम्स बट एज इंडिविजुअल्स। हो सकता है हमें से हर व्यक्ति कोई ऐसी चीज कर सकता है जिससे बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़े। हो सकता है कि हम संस्थाओं के रूप में कई चीजें कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी कैन लर्न एज अ नेशन what we need to do differently from the kind of points that we are going to hear from all our 3 speakers. I am not sure, but मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूरे 3 स्पीकर्स का कुल मिला के कम से कम 100 साल का एक्सपीरियंस है। We have a very very experienced panel जिन्होंने हार्डकोर काम किया है, इन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया है, इन्होंने पॉलिसी लेवल पे काम किया है, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है, रिसर्च में काम किया है। So we really see a solid width of experience, depth of experience, and a range of capabilities which are being brought into this discussion, and we actually need it. So I am really happy that we have a stellar, solid panel. I welcome each of them, and we will follow the sequence as we have given earlier, which is that first we will have Sheshagiri, then Dr. Jetli, and then Mr. Abhimanyu Singh. With each speaker, I'll request you that try to wind up in 15 minutes. Around 12 minutes, I'll be a little rude enough to interrupt and say 12 minutes ho gaye, and then request you to complete in the next 3 minutes. What we are looking for is a solid discussion among all the people that's going to really help us to take concrete steps at all the levels that I was speaking of. So thank you all, and let's begin. Sheshagiri, we'll start with you. Welcome, and please go ahead.